हाय, दिस इज श्वेता नाइक और आप लोग देख रहे हैं टेली खबरें। Hi, my name is An. हेलो, माई सेल्फ चंदन राज जमदाड़े। मैं इस सीरियल में मंदार कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं टेली खबरी। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम है पृथ्वी आनंद और आप देख रहे हैं टेली खबरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके शो को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे अभी तक जितना भी सीक्वेंस शूट हुआ है, कितना मज़ा आ रहा है शूट में? मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में सबसे पहले मंदार बात करेगा क्योंकि वो बहुत पहले से शूट कर रहा है। तो मंदार, आई थिंक यू शुड स्टार्ट फर्स्ट ओके, धन्यवाद सभी ऑडियंस का। धन्यवाद कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। मैं घर का छोटा बेटा हूँ, मंदार कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। वशीकरण, ये सीरियल आपको ऐसे नाम से लगेगा कि ये वशीकरण क्या है। तो हम डेली लाइफ में हम सभी किसी ना किसी के तो वश में होते हैं। हम जब ये ऑफिस में जाते हैं तो हम बॉस के वश में होते हैं, घर पे किसी के वश में होते हैं। तो ये हमारा बेसिकली बहुत एक अच्छा फैमिली ड्रामा है, आपको बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर देखना ये। पहले से सोनी लिव पे पहले से एपिसोड्स देखना और सोनी टीवी पे 10:30 बजे ये सीरियल आ रहा है। ओके, तुमचा अनुभव सांगा कसं होता काय? मैं इसमें अंजलि कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो घर की मराठी दैट्स फाइन ना। हाँ, मैं इसमें अंजलि कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो घर की सबसे छोटी बहू है। और अभी तक हमने जो सीक्वेंस शूट किया है उसमें ऐसे दिखाया कि अंजलि है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तेज़ मतलब वो मुंह फट नहीं है, लेकिन वो बस ये चाहती है कि घर में अगर सब लोग हैं तो सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और शायद वो ऐसे देख रही है कि अभी तक ना उसे ऐसे दिखता है कि सिर्फ सुमन जो कैरेक्टर है उसने सबको वश में कर किया हुआ है। अब वो देखेंगे। और जो अंजलि वो चाहती है कि घर में अगर सब लोग हैं तो सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिले, और ये उसकी वो लड़ाई है। तो बेसिकली सुमन जो है वो घर के सभी लोगों को बहुत प्यार करती है, छोटे बेटे को प्यार करती है, पति से बहुत प्यार करती है। गौरी के साथ थोड़े से नोकझोंक है, कोल्ड वॉर है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा एजुकेटेड कैरेक्टर है ये और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अंजलि प्ले करने के लिए। ओके, मैम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको कितना मज़ा आ रहा है शूट करके? आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा वर्ड्स ओके, बताइए। सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम है पृथ्वी आनंद और मैं वशीकरण सीरियल में गौरी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो सुमन की छोटी बेटी है। तो अब तक आपने जो देखा है आपको समझ में आ गया होगा कि गौरी बहुत ही लाडली है। तो कंपैरेटिवली दोनों बेटी से ज़्यादा सुमन मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। तो गौरी का ये कैरेक्टर है कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं ना कि ऐसे बोलते हैं कि बेटियां बाप की होती हैं और जो बेटे हैं वो माँ के लाडले होते हैं। पर जैसे बेटियां बड़ी होने लगती है ना, तो वो खुद को आई से कंपेयर करने लगती है। मतलब आई के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने लगती है, या फिर उसे लगता है कि आई के प्रॉब्लम्स के लिए मैं स्टैंड लूँ। तो एग्जैक्टली गौरी वैसी ही है कि वो अभी बड़ी हो गई है, तो आई के जो प्रॉब्लम्स है वो उसे दिख रहे हैं और वो चाहती है कि वो आई के लिए स्टैंड ले। सो ये बहुत ही, गौरी का कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है, पृथ्वी से मिलता जुलता कैरेक्टर है। और सुमन के जो भी प्रॉब्लम्स है या उसे जो भी घर में तकलीफ हो रही है, तो गौरी चाहती है कि वो आई के लिए स्टैंड ले। उसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगी और उसके लिए आई मतलब उसकी भगवान है। सो ऐसा ये गौरी का कैरेक्टर है। अभी शो को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। हाँ, तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे जो प्रोड्यूसर है संतोष आयचित सर, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब शूट के पहले ही दिन से उन्होंने सबको बहुत ही सपोर्ट किया है। हमारे डायरेक्टर, डीओपी, उन्होंने हमें काम करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लिबर्टी दी है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सीन लिख कर आया है वैसा ही हमें परफॉर्म करना है। जैसी हमारी कैरेक्टर की डिमांड है, हमें लिबर्टी है कि हम अपने तरीके से उसे परफॉर्म कर सके। जो हमें भी कुछ इम्प्रोवाइज़ करना हो तो वो भी हम सीन्स में करते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जो सीन है वो नियर बाय मतलब सुमन के ही आसपास घूमते रहता है। हाँ, तो ऐसे क्या कुछ सोच कर रहे हैं आप? थोड़ा बताइए। अभी तक जो भी आपने देखा है सीरियल में, तो हमारी जो लीड है सुमन, तो ऑब्वियसली उसके ही इर्द गिर्द पूरी स्टोरी है। पर पैरेलली सबके ट्रैक्स इसमें चालू है। मतलब सुमन का है, पैरेलली माधव का भी है, मालती नीलेश का है, पंकज गौरी का है, वैसे ही अंजलि और
मंदार का भी ट्रैक चल रहा है। तो सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, सबका अपना अपना एक लाइफ है, तो वो इसमें हम दिखा रहे हैं। शो का नाम सुन के ऐसे लगता है कि ब्लैक मैजिक होने वाली है, ऐसा कुछ शो है। तो जब हाँ। आप लोग के पास स्क्रिप्ट आई तो आप लोग का क्या रिएक्शन था? आप लोग एक एक करके ओके, सो मैं पहले बताऊँ? ओके, सो नाम है वशीकरण, तो सबको ऐसा लगेगा कि ये हॉरर है या फिर कुछ तंत्र मंत्र वाला कुछ है। तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फैमिली ड्रामा है। हर एक व्यक्ति की, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी इसमें हम दिखा रहे हैं। और वशीकरण ये नाम, इसका मतलब ऐसा है कि लाइफ में हम सबकी एक डिज़ायर होती है, एक इच्छा होती है कि ये मुझे चाहिए, मुझे ये लाइफ में हासिल करना है। तो हर एक की एक इच्छा होती है और हर एक को चाहिए कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, तो उसे ही बोलते हैं वश करना। वैसे ही हम लोग ऑडियंस को वश करना चाहते हैं, इसलिए ये नाम है वशीकरण। स्क्रिप्ट आई तो क्या कुछ थॉट थी आप लोग की? जब स्क्रिप्ट आई थी डे वन को, तभी से लेके अब तक हम सब उस स्क्रिप्ट के वश में हैं और अभी तक हमें भी वो राज नहीं पता है। मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को भी ये पता ना चले। आप हमारे साथ वश में रहे, हम आपको वश करेंगे और आप हमारे वश में रहे, ये हम चाहते हैं। मेरा सवाल ईशान से रहने वाला है। Yes. ईशान मतलब कितना मजा आ रहा है शूट करके, सबने बता दिया, आप आपके बारे में बताइए थोड़ा, कितना मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो ये आपको ये मूवी देख के लग रहा होगा कि आप ये थोड़ी सी डरावनी है, लेकिन आप जब देखोगे तो ये मुझको मेरा सीन आएगा जिसमें मैं आई आई करके ऐसे भागूंगा, उसके बाद आके आई मुझको गोदी लेंगी, उसके बाद मैं बोलूँगा, उसके बाद आई बोलेंगी कि पैसा तुमको क्या चाहिए, और फिर मैं जो ये बने हैं पापा वो बोलेंगे, फिर आई बोलेंगी कि मंदा इसको क्या चाहिए, उसके बाद बोलेंगे मेरे पापा उसके बाद कि प्रसाद बता दे कि क्या चाहिए, उसके बाद ध्यान से होता है कि मुझको मेरी माँ चाहिए। तो जैसे आपने पहले देखा है सीरियल में कि मैं और मेरा बेटा ही रह रहे हैं घर में। आई छोड़ के गई है, बहुत कम होता है कि आई बेटे को छोड़ के गई है, तो इसलिए बहुत इंटरेस्टेड है आप। हमारी आपकी कहानी है इसमें, तो आपको वो पता चलेगा कि वो क्यों चली गई है और वो वापस आने वाली है या नहीं आने वाली है, क्या रूप लेके आने वाली है, क्या स्टैंड लेके आने वाली है आगे जाके, प्रसाद से वो कितना प्यार करती है। तो ये बहुत मतलब चीज़ें हम बताने से अच्छा है कि आप देखें। तो यही इसको कहना था कि इसको उसकी माँ चाहिए, मतलब आज ही इसको बोलती रहती है कि बेटा तुझे क्या चाहिए, खिलौने चाहिए, चॉकलेट चाहिए, क्या चाहिए, पर उसको क्या चाहिए प्रसाद? मेरी माँ चाहिए उसमें। ऐसा है, तो उसको माँ चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स है, आप जैसे जैसे अनफोल्ड होते जाएंगे एपिसोड्स आप देखते जाएंगे। बहुत अच्छा ड्रामा हो रहा है क्रिएट। जब मुझे वशीकरण ये सीरियल ऑफ़र हुई, स्क्रिप्ट ऑफ़र हुई, तो नाम सुन के सबको ही लगता है कि अरे कुछ तो इसमें अलग है, ये अलग स्क्रिप्ट होगी। ऐसे लगता है पहले से कि कुछ तो जादू टोना होगा। वशीकरण मतलब एक वश करते हैं, जो हमें पता है तंत्र मंत्र ऐसा सब कुछ होगा, पर इसमें देखिए थोड़ा बहुत तो होना पड़ता है, ओके। पर ये ज़्यादा करके ना एक फैमिली ड्रामा है, एक ज़्यादा करके जो हमारे फैमिली सिचुएशंस है, जो हमारे दिनचर्या में होते हैं, तो वही ये सीरियल में है। तो आपको वो बहुत पसंद आएगा, आपको रिलेट होंगे कि अरे ये तो हमारे साथ भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा ड्रामा देखिए, आपने देखा कि मतलब बहन का मेरे क्या स्टैंड है, मेरे बीवी का क्या स्टैंड है, इसको क्या चाहिए, ये आगे जाके मतलब जो डरावना, उसको जो डर है हमारे हम में एक डर होता है, तो कैसे कैसे रिवील होने वाला है आगे जाके। तो ये सब बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा आप जब देखेंगे इसे। मैं यही चाहता हूँ कि आप देखें सब सीरियल। उसी के साथ मतलब ये है महाराष्ट्र बेस्ड सीरियल, महाराष्ट्र के एक गांव की एक सीरियल है। हिंदी मेरे भाई बहन, मेरे मित्र परिवार, वो तो देखिए ही आप, मतलब बहुत अच्छी सीरियल है हिंदी। पर उसी के साथ मेरे मराठी भी भाई बांधव है, सब फ्रेंड सर्कल है, आप भी देखिए, मेरे मराठी सब ऑडियंस है।
हमने कोशिश की है कि मराठी बहुत कम यूज़ करें. ओके. मतलब आई शब्द मोस्ट ऑफ मराठी में यूज़ होता है और आई समझता है हिंदी वालों को भी कि हिंदी भाषिक लोगों की आई बोल रहे हैं. तो वैसे वैसे चीज़ें जो ये गांव का एक फ्लेवर रहता है, गांव की एक भाषा रहती है, तो ये गांव की एक थोड़ी थोड़ी भाषा है उसमें, पर वो भी समझ में आती है हिंदी ऑडियंस के लिए, हिंदी ऑडियंस को. और वो उनको बहुत स्वीट लगेगी कि उनको एक अच्छा लगेगा कि अरे यार हम कुछ तो नया एक्सप्लोर कर रहे हैं. एक महाराष्ट्र के ऐसे गांव से ये लैंग्वेज, उनकी परंपरा, ये जो कुछ वशीकरण या कुछ हो रहा है, ये उनका वो एक फ्लेवर आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे आप. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ये सीरियल में. आप ज़रूर देखिए. मेरा मंदार कैरेक्टर वो रह गया, तो मेरा मतलब मेरा कैरेक्टर ऐसा है एज अ मंदार कि मैं छोटा बेटा हूँ. मैं भी आई से बहुत प्यार करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, सबके लिए, सबके प्रति मेरे मुझे प्यार है सबके प्रति, बेटे से, बीवी से, बहन से, मतलब सबका अच्छा हो. पर एक ही चीज़ है जो मुझे खा रही है कि मुझे मेरी माँ से प्यार नहीं मिल रहा है. मेरे आई से जो प्यार चाहिए, जो अटेंडेंस चाहिए, वो नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए वो भी बहुत कंफ्यूज है कि क्या हुआ है, मतलब हमसे क्या प्रॉब्लम है आई को, कि क्यों नहीं मिल रहा है प्यार. तो ये सब चीज़ें तो वो धीरे धीरे आपको भी पता चलेगी, हमें भी पता चलेगी. ऐसा सब कुछ है इसमें. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. से थैंक यू. थैंक यू.